Mm, oh, oh, ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टवागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो विद्वश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति न सार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः सदाशिवसमारम्भाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम् शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणम् सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः भगवन्तो पुनः पुनः गीताध्यानम् ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम् नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे कुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवैत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनन्दनः आर्तो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत् वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। हाँ, 1 मिनट के लिए कीर्तन कर दो। कीर्तन करोगे? श्री राम जय जय राम 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 श्री राम जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम
श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय 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 राम। श्री राम जय 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 राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। हरि ओम तत्सत। थैंक यू। तो सृष्टि प्रकरण में परमात्मा ने सृष्टि के बारे में 9 वक्तव्य दिए हैं, 9 फीचर बताए हैं। भगवान के अनुसार सृष्टि का स्वरूप क्या है, सृष्टि की स्थिति कैसी है, तो इसका इन 9 वक्तव्यों के माध्यम से सम्यक रूप से भगवान ने वर्णन किया है। ऊर्ध्वमूलम ये पहला है, अदशाखम दूसरा, अश्वत्थम तीसरा, अव्ययम चौथा, छंदांसि यस्य पर्णानि पांचवा, अधश्चोर्ध्वं प्रस्तुता शाखा छठा, गुण प्रवृद्धा सातवां, विषय प्रवाला आठवां, अधश्च मूलानि अनुसंततानि ये 9। तो ये 9 बातें हैं। तो इसमें कारण के रूप में परमात्मा ने 3 कारणों का उल्लेख किया है। 3 कारण सृष्टि के की उत्पत्ति में हेतु बनते हैं। तो सबसे पहले जो शुद्ध चेतन है ब्रह्म परमात्मा ही इस सृष्टि का मूल है, ये बात ध्यान में रखने की है। श्रुति इसमें विषय में प्रमाण है, क्योंकि इसका प्रमाण श्रुति के अलावा कोई हो ही नहीं सकता। श्रुति ने कहा कि ब्रह्म ही इस जगत का अभिन्न निमित्तोपादान कारण है। देखिए, जो किसी भी वस्तु को बनाने में 3 कारण कहे जाते हैं। एक तो होता है उपादान कारण, एक होता है निमित्त कारण, एक होता है करण कारण। तो जो निमित्त कारण है मतलब जो बनाने वाला, जैसे घट बनाना है तो जो कुम्हार है वो निमित्त कारण है। अच्छा, उपादान कारण क्या है कि जो मटेरियल है जैसे मिट्टी, वो उपादान कारण है। और फिर करण कारण मतलब जो साधन उसमें जो चाहिए, जैसे चाक है, वो उसको घुमाने का डंडा है, ये करण कारण कहे जाएंगे। तो भगवान जो है वो इस सृष्टि के अभिन्न निमित्तोपादान कारण कहे जाते हैं। मतलब उपादान भी वही है, निमित्त भी वही है और करण भी वही है। स्मृति भी यही कहती है, स्मृति माने गीता जी। तो गीता जी क्या कहती है, अहम कृष्ण से जगत प्रभव प्रलय तथा, मैं संपूर्ण जगत का प्रभव तथा प्रलय स्थान हूँ, माने उत्पत्ति और लय स्थान हूँ। संपूर्ण जगत का मूल कारण माने मैं ही हूँ। तो श्रुतियों में स्मृतियों में जगत का जो मूल कारण है वो असंदिग्ध रूप से परमात्मा ही है, चेतन तत्व ही है, ये बताया गया। देखिए, उपादान की व्याप्ति अपने कार्य में होती है। जो मटेरियल होता है उसकी व्याप्ति अपने कार्य में होती है, वो अपने कार्य में ओतप्रोत रहता है। ये एक नियम है। घट मृण्मय है, क्यों? क्योंकि उसका उपादान क्या है? मृदा, मिट्टी। तो ये जगत सन्मय है, क्यों? क्योंकि ये सद वस्तु से उत्पन्न हुआ है। सन्मय माने सतमय। अच्छा, जगत में प्रत्येक वस्तु में प्रियता की व्याप्ति है, क्यों? क्योंकि ये आनंद स्वरूप से उत्पन्न हुआ है। और जगत में प्रत्येक वस्तु में भासमानता है, क्योंकि ये चिद स्वरूप से उत्पन्न हुआ है। तो सत्ता, स्फूर्ति और प्रियता ये जगत में ओतप्रोत हैं। सच्चित आनंद तीनों ही जगत में व्याप्त है, तीनों की जगत में व्याप्ति दिखाई देती है। तो अस्ति भाति प्रियम रूपम नाम चैत्यंश पंचमम, ये उसमें दिग्विश विवेक में कहा गया। अस्ति भाति प्रियम रूपम नाम चैत्यंश पंचमम ब्रह्म रूपम आद्यत्रयम ब्रह्म रूपम जगत रूपम ततोद्वयम। जो पहले 3 है, अस्ति भाति और प्रिय, वो क्या है? ब्रह्म के ब्रह्ममय है, मतलब वो ब्रह्म 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 रूप है। और नाम और रूप जो है वो जगत रूपम तत्वद्वयम, वो जगत क्या है? तो जगत क्या है? केवल नाम और रूप है। तो मूल में जो है वो इस जगत का मूल कारण क्या है? ब्रह्म है। फिर जो अवान्तर कारण है, जो दूसरे गौण कारण है, जो सेकेंडरी कॉज है, वो त्रिगुण है। त्रिगुण है, वो भी तीनों के तीनों जगत में दिखते हैं, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण।
प्रत्येक वस्तु त्रिगुणात्मक है। गीता में कहा भगवान ने, न तदस्ति पृथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः सत्वं प्रकृतिजैर्मुक्तं यदेभिश्यात् त्रिभिर्गुणैः। पृथ्वी, आकाश अथवा देवताओं में तथा इनके सिवा और कहीं भी कोई भी लोक हो, उसमें ऐसा कोई भी सत्व नहीं है, कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जो प्रकृति से उत्पन्न इन तीनों गुणों से रहित हो। माने सभी वस्तुएं जो है वो त्रिगुणात्मक है, त्रिगुण के सहित है। तो जो इस सृष्टि का अवान्तर कारण है त्रिगुण, वो भी सृष्टि का उपादान होने के नाते सृष्टि में ओतप्रोत है। तो कारण की कार्य में व्याप्ति होती है, इस नियम को हमेशा हमारे को ध्यान में रखना चाहिए। इसी तरह से पंच महाभूत भी व्याप्त है। हालांकि जो पंच महाभूत है वो त्रिगुण से ही उत्पन्न हुए हैं। तो पंच महाभूत त्रिगुण ये तो ठीक है, लेकिन सृष्टि में सत्ता, स्फूर्ति और प्रियता, ये जो मूल में व्याप्ति है, ये सच्चित आनंद स्वरूप की है। यदि सत्ता व्याप्त न हो तो जगत फिर असत रूप हो जाएगा। अगर सत्ता नहीं होगी तो फिर क्या क्या होगा, वो असत रूप हो जाएगा। लेकिन जिस भी वस्तु का ज्ञान होता है उसमें सत प्रत्यय लगा हुआ ही होता है। इदम अस्ति, इदम अस्ति, इदम अस्ति, ये है करके ही हम हर एक को जानते हैं। तो सृष्टि के मूल में ब्रह्म सत्ता है, परमात्मा सत्ता है, ये निश्चय होना बिल्कुल आवश्यक है। मूल में महाभूत नहीं है, मूल में त्रिगुण नहीं है, अणु परमाणु नहीं है, ये सब अवान्तर कारण है। लेकिन मूल में तो कौन है? परमात्मा। तो ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम, जगत शाखा स्थानीय है, वो अधः ही है, मतलब नीचे है। और अधः में भी फिर अधः ऊर्ध्व विभाग है, मतलब कुछ कुछ नीचे है, कुछ समानांतर है, कुछ ऊपर है। अश्वत्थम, ये एक सृष्टि जो है वो पीपल के वृक्ष के समान है, ऐसा भगवान का कहना है। भगवान ने बरगद या आम के वृक्ष का नाम नहीं लिया। वैसे अश्वत्थ माने स्व न साच्यति, जिसका कल का भरोसा नहीं है, कल का ठिकाना नहीं है। तो पीपल के जो पत्ते हैं वो वास्तव में बहुत चंचल होते हैं, थोड़ी सी हवा होती है वो हिलते रहते हैं। तो ये साम्यांश है जगत में और पीपल के वृक्ष के पत्तों में, इसीलिए पीपल का नाम लिया भगवान ने। वट वृक्ष हो या आम के वृक्ष हो, उनके जो पत्ते हैं वो इतने पीपल के पत्तों के जितने चंचल नहीं होते, वो इतने नहीं हिलते। तो ये जो संसार वृक्ष है ये तो हिलता ही रहता है, बिल्कुल अस्थिर स्वभाव वाला है, अनियत स्वभाव वाला है। तो साम्यांश के हिसाब से यहाँ पर भगवान ने उदाहरण दिया। तो मूल कारण है ब्रह्म, फिर है त्रिगुण, और एक कारण और बताया, कर्म। कैसे कर्म है, मतलब कर्म कौन से हैं? अनुबंधीनी, वो अनुबंध स्वरूप है, बंधनकारी है। ये जो कर्म है यही हमारी देह का कारण बनते हैं, और ये देहधारी के जीवन में आने वाली परिस्थितियों का भी कारण बनते हैं। तो कारण होने के नाते उनको भी मूल संज्ञा दे दी गई। मूल माने जड़। क्यों? क्योंकि वो हमारी देह का कारण बनते हैं। जैसे वृक्ष की जड़ होती है, वैसे ही इस देह की जड़ कौन है? हमारे कर्म। और ये जो जड़ें हैं, कर्म की जड़ें, ये पसरी हुई हैं प्रसृता कर्मानुबंधीनी मनुष्य लोके। देखिए, मनुष्य लोक कहने का तात्पर्य क्यों, तात्पर्य क्या है? क्योंकि कर्म का जो अधिकार है वो केवल मनुष्य को है, तो इसलिए इसका संबंध मनुष्य लोक से ही है, कर्म का संबंध मनुष्य लोक से है। इसलिए इसकी जड़ कहाँ है? बोले मनुष्य लोक में। कर्म की जड़ कहाँ है? मनुष्य लोक में। तो ये जो कर्म है ये मनुष्यधारी से संबंधित होने से इसको भगवान ने बोला मनुष्य लोक है। तो अधश्चोर्ध्वम प्रसताश्च शाखा गुण प्रवृद्धा विषय प्रवाला, ये जो विषयों की कोपलों के रूप में विस्तार को प्राप्त होता चला जाता है, ये 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 वृक्ष, संसार वृक्ष, ये विषयों की कोपलें भी इसमें है, और वो और विस्तार को प्राप्त होती हैं। देखिए, विषय तो 5 ही है, लेकिन एक एक विषय जो है वो अनंत रूपों में हो जाता है, अनंत रूप उसके हो जाते हैं। अगर रूप विषय को लें, एक रूप विषय को लें तो अनंत हो जाएगा, अनंत तरह के रंग है देखने को मिलेंगे, अनंत तरह के रूप देखने को मिलेंगे। हाँ, तो इसी तरह से स्पर्श को ले लें, बहुत अनंत स्पर्श हो सकते हैं। रस को लें, अनंत तरह के रस हो जाएंगे। शब्द को लें, गंध को लें, तो ये सब अनंत हो सकते हैं। तो ये जो प्रवाल हैं, कोपले हैं, ये क्या है? विषय है। वृक्ष के विस्तार में यही हेतु है। ऐसे देखा जाए तो
केवल 14 ही शाखाएं होंगी। क्यों? क्योंकि भगवान ने, जो शास्त्रों में हमारे वर्णन आता है वो केवल 14 भुवन का आता है, लेकिन इसमें भी विस्तार बहुत है, नानात्व बहुत है, एक से बढ़कर एक विषय है। विषय प्रवालाः। तो जगत ऐसा है, इसमें कर्म की महिमा है, गुणों की महिमा है, विषय की महिमा है, वेद के अनुशासन की महिमा है, छंदांसी यस्य पर्णानि, और सबके मूल में परमात्मा की व्याप्ति तो है ही है, बिना उसके तो ये कुछ हो ही नहीं सकता। तो ये सब है, लेकिन यदि परमार्थ दृष्टि से देखा जाए तो वास्तव में ये है नहीं। भगवान ने 10वां लक्षण क्या बताया? ये बात एकदम पलट दी भगवान ने। न रूपम अस्य इह तथा उपलभ्यते। जैसा इसका रूप बताया है वैसा यहाँ ये उपलब्ध नहीं होता। भाष्यकार ये शब्द का अर्थ करते हैं, यह यथा वर्णितम। अभी यहाँ जैसा वर्णन किया गया है, तथा रूपम अस्य न उपलभ्यते, वैसा रूप इसका यहाँ उपलब्ध नहीं होता। और कई आचार्यों ने ये शब्द का अर्थ किया है विचार काले, माने विचार काल में। प्रत्यक्ष व्यवहार में तो जगत जो है जैसा बताया गया वैसा ही उपलब्ध होता है। प्राकृतिक रूप से बिना विचार किए तो जगत बिल्कुल सत्यत्व है, बिल्कुल एकदम ठोस मालूम पड़ता है, एकदम सत्य मालूम पड़ता है। लेकिन विचार करने पर, परमार्थ दृष्टि से विचार करने पर, अधिष्ठान की दृष्टि से विचार करने पर इस प्रपंच का अस्य रूपम न उपलब्धते, जैसा इसका रूप बताया गया है वैसा रूप उपलब्ध नहीं होता। तथा रूपम माने यथा वर्णितम, तथा न उपलब्धते। कैसा मिलता है? बोले न अंतः न च आदि न च संप्रतिष्ठा। इसका न तो आदि मिलता है, इसकी प्रारंभ नहीं पता चलता, न इसका अंत मिलता है, और मध्य कुछ भी पता इसका नहीं चलता। इसका न आदि उपलब्ध होता है, न मध्य उपलब्ध होता है, न अंत उपलब्ध होता है। माने त्रिकाल में इसकी कोई सत्ता प्राप्त नहीं होती। अंत मतलब ऐसा नहीं कोई नाश, अंत का मतलब इसका छोर कहाँ है, अंतिम छोर कहाँ है, वो उसका पता नहीं चलता। भाष्यकार लिखते हैं, स्वप्न मरीच उद्दक माया गंधर्व नगर समत्वाद दृष्ट नष्ट रूपो ही स इति। बोले ये स्वप्न की वस्तु अथवा मृग तृष्णा के जल और माया रचित गंधर्व नगर के समान होने से देखते देखते नष्ट होने वाला है। मृग मरीच का तो आप समझते हो, जो रेगिस्तान में दिखाई देता है जल, दूर से देखते हैं तो क्या सूर्य की किरणें उस पर रेत पे पड़ती है और वो परावर्तित होकर हमारी आंखों में आती है, तो ऐसा दिखता है जैसे वहां जल है। तो लेकिन वास्तव में वहां जल होता नहीं। और गंधर्व नगर मतलब जैसे बादलों को देखा होगा आपने कभी कभी, जब आकाश में बादल होते हैं तो उनकी अलग अलग आकृतियां बन जाती है। आप अपने आंख से देखते हो तो ऐसा लगता है, कुछ आप अपनी कल्पना करते हो तो हो सकता है हाथी घोड़े दिख जाए, महल दिख जाए, आदमी दिख जाए ऐसे, तो वो उसको बोलते हैं गंधर्व नगर। तो उसी तरह से ये बिल्कुल स्वप्नवत है, गंधर्व नगर की तरफ है, की तरह है, या मृग मरीचिका की तरह है, माया रचित है, और ये देखते देखते नष्ट होने वाला है, दृष्ट नष्ट। तो जो भी इसका चिंतन करेगा, जो भी इसका परीक्षण करेगा, उसको ये वास्तव में मिलेगा नहीं। क्योंकि अगर अधिष्ठान के ऊपर विचार किया जाए कि वहां से ऐसा कुछ प्रपंच उत्पन्न हो सकता है कि नहीं, तो चेतन तो अपरिणामी है, तो अपरिणामी होने के नाते किसी भी प्रकार से प्रपंच का वो वास्तविक कारण नहीं बन सकता। ये बिल्कुल पक्की बात है। अगर वो बनेगा तो केवल और केवल विवर्ती कारण बनेगा। विवर्त माने जो वस्तु वास्तव में है नहीं लेकिन केवल नजर आती है। जैसे लहर, जल में लहर दिखती है, या रज्जु में सर्प दिखता है, वास्तव में है नहीं। जहाँ जैसे जल है, जल में लहर दिखती है तो वो जल ही है, लेकिन वो लहर के रूप में ऐसे अपने को आभास होता है, केवल भ्रांति है। तो जगत केवल विवर्त है। जब इसकी सत्ता ही नहीं है तो फिर इसका आदि या अंत या फिर प्रतिष्ठा, उसका तो कोई मतलब ही नहीं है, होने का सवाल ही नहीं है। रज्जु में सर्प नाम की कोई चीज है ही नहीं, तो फिर वो निकलेगी कहाँ से? जैसे कहा जाए कि जल में, जैसे कहा जाए कि घट में जल प्रतिष्ठित है, तो यहाँ जल सदरूप है, इसलिए प्रतिष्ठा का वचन हो सकता है कि हाँ भाई वो घट में जल है। लेकिन जो सर्प जो है
वो तो असद रूप से, असद रूप है उसकी, असद रूप है, तो उसकी प्रतिष्ठा संभव ही नहीं है, हो ही नहीं सकती। और कोई चीज जब शुरू ही नहीं हुई तो फिर अंत का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। तो ये है जगत का वास्तविक रूप, असली रूप। लेकिन तुम्हारी दृष्टि में क्या है अर्जुन? तुम्हारा सच ये है, अश्वत्थम एन एनम सुविरूढ़ मूलम, ये बिल्कुल बहुत गहरे से धसा हुआ है तुम्हारे भीतर। इसकी जड़ें इतनी गहरी है कि जीव बिल्कुल फंसा हुआ है, और इतना फंसा हुआ है बेचारा कि करवट ही नहीं ले सकता वो। एक एक वृत्ति से पार पाना कठिन है महाराज। कहीं राग हो जाए, कहीं द्वेष हो जाए, कहीं लोभ हो जाए, कहीं अभिमान हो जाए, कहीं कहीं कोई श्रेय लेने की वृत्ति जाग जाए। कोई छोटा सा फंक्शन हो और किसी ने बहुत मेहनत की हो उसको सफल बनाने के लिए, और मानो कि उसको इसका श्रेय न दिया जाए। बोले मैंने तो इतनी मेहनत की, और बोलो मेरा नाम ही नहीं लिया स्टेज पर, मेरा माइक से नाम लेना चाहिए था। अरे बोले सब जानते हैं कि आपने बहुत मेहनत की है, आपने इसको सफल बनाने के लिए। तो जानने से क्या होता है, कम से कम स्टेज पर बोलना तो चाहिए था। तो ये इस तरह से वृत्तियां उठती है, और इनसे एक एक वृत्ति से पार पाना बहुत मुश्किल है। अच्छा, मंच से नाम बोल भी दिया होता तो उसे क्या मिल जाना था, और वो भी कितनी देर के लिए। लेकिन बहुत ये ऐसी वृत्तियां हैं जो मतलब जमी हुई अंदर बहुत गहरे तक। और खुदा ने काश्ता वो काम बाई द वे फेल हो जाता, और कोई कहे कि इनकी इसके करता धरता तो ये है जी, तो फिर आप मुंह छुपाते फिरेंगे, या अपनी असफलता का ठीकरा किसी और पर फोड़ेंगे। तो श्रेय, चाहे श्रेय लेने की प्रवृत्ति हो, चाहे दूसरे पर दोषारोपण की प्रवृत्ति हो, लोभ की प्रवृत्ति हो, अभिमान की प्रवृत्ति हो, ये इन सबसे पार पाना बहुत कठिन है। तो ये है संसार अर्जुन। वास्तव में ये है नहीं, लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि ये तुम्हारे सिर पर चढ़कर नाचता है। भगवान एक ही श्लोक में दो विरोधी स्टेटमेंट दे रहे हैं, दो विरोधी बातें बता रहे हैं। न उपलभ्यते यथा, जिस तरह से बताया है, तथा न उपलभ्यते, और सुविरूढ़ मूलम, एकदम पक्का है, इसकी जड़ें बहुत गहरी है। ये जो इतना भारी भरकम जो जगत तुम्हारे सिर पर है, ये उसकी वास्तविकता ये है कि ये है नहीं, इसकी कोई सत्ता नहीं है। माने मैं मना नहीं कर रहा हूं संसार के लिए, लेकिन एक सत्य तुम्हारा है, और एक सत्य परमार्थ का है, वास्तविक सत्य है। और परमार्थ के सत्य के कारण मैं ये नहीं कहूंगा कि तुम्हारे ऊपर जगत की परेशानियां नहीं है। पारमार्थिक सत्य तो मुझे पता है कि वास्तव में है नहीं, लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि जगत की परेशानियां तुम्हारे साथ लगी हुई हैं, वो हैं। और वो सारी वृत्तियां तुमको घेरे हुए हैं। संसरण की जड़ें बहुत गहरी है, वो हल्की नहीं है। कर्म से पार पाना बहुत मुश्किल है, वासना से पार पाना बहुत मुश्किल है, राग द्वेष से पार पाना बहुत मुश्किल है, कर्तृत्व भोक्तृत्व से पार पाना बहुत मुश्किल है, त्रिगुण से पार पाना बहुत मुश्किल है। यन्मायावशवर्ती विश्वमखिलम, कौन कौन है इसमें? ब्रह्मादि देवासुरा, गोस्वामी जी ने बोला रामचरितमानस में। तो जब ब्रह्मा आदि बड़े बड़े देवता भी माया के वश में है, तो फिर हमारे जैसे साधारण लोगों की तो विसात ही क्या है, हमारी औकात क्या है। बोले प्रभु इस संसरण से पार पाने का कोई उपाय है क्या? बोले गीता जी का उपदेश इसी के लिए तो है। गीता जी कोई दुनिया की महिमा बताने के लिए थोड़ी ना प्रकट हुई है। गीता जी तो बोलती है छित्वा, असंग शस्त्रेण छित्वा। भगवान कहते हैं एक चीज को पकड़ने की कोशिश करो। किसको? असंगता को संभालो। असंगता के बारे में पिछले सत्र में चर्चा हुई थी। जो ममता वृत्ति है, मम रूप से जो स्वीकृति है, उसी का नाम है संग। तो इसका अभिप्राय है कि कुछ ऐसा उपाय किया जाए कि किसी भी वस्तु की मम वृत्ति के रूप में, मतलब मेरा के रूप में स्वीकृति न होने पाए। ये चीज मेरी है ऐसी स्वीकृति न हो। कम से कम उसको शिथिल करने का उपाय तो साधक को करना ही चाहिए। लेकिन एक बात है कि ममता के बिना देखा जाए तो वास्तव में चैन मिलता नहीं है। जीव को जो है, ममता के बिना सुख नहीं मिलता। जब तक जीव भाव में है तब तक तो ममता वास्तव में बहुत जरूरी है। विचार करें तो लगता है कि ममता जो है वो स्वतंत्रता की पोषक है। हर समय उसकी निंदा ही करते रहे, ये भी ठीक नहीं है। मतलब उसके कुछ दूसरे एस्पेक्ट भी हैं, उसके दूसरे पहलू पर भी विचार होना चाहिए।
यदि खुद का घर हो आदमी का, तो आदमी अपने आप को स्वाधीन अनुभव करता है, कोई उसको वहां जाने के लिए नहीं कह सकता। तो ये स्वाधीनता उसको किसने दी? ममता ने। हमारे पास हमारा धन हो और हम अपनी मर्जी से जब चाहे उसको खर्च कर सकते हैं, तो ये हमारे खर्च करने की स्वतंत्रता हुई। धन के बारे में, धन है हमारा, तब हम उसको खर्च करने में स्वतंत्र है। तो ये स्वतंत्रता हमें किससे मिली? धन के प्रति ममता से। ट्रेन में हमारी सीट हो, मम लग गया ना, तभी हम उस पर पूरी निश्चिंतता के साथ बैठ सकते हैं। रिजर्वेशन कराते हैं पहले से, 2 महीने पहले से ही शुरू हो जाता है रिजर्वेशन, तो भाई वहां जाना है तो पहले से रिजर्वेशन कराओ। एकदम एंड टाइम पे भी रिजर्वेशन मिलेगा नहीं, भीड़ हो जाएगी, और भीड़ हो जाएगी तो कैसे जाएंगे, खड़े खड़े कैसे जाएंगे? तो अगर ममता सर्वांश में ही अनर्थकारी होती, तो फिर कोई ममता करता ही नहीं। लाख बुराई होने पर भी लोग ममता के पीछे भागते हैं कि ये चीज मेरी हो जाए, इतना तो मेरा रहे। भले समझाया जाए कि ममता न करो, फिर भी आदमी ममता करता है। और कहीं ना कहीं एकांश में, हाँ, ये भी हम मानते हैं कि ममता जो है वो दुख का कारण है। लेकिन साथ ही ये भी सच है कि ममता हमें स्वतंत्रता देती है, ममता हमें सुरक्षा देती है, ममता हमें सुख देती है। और जो दुख दर्द होता है उसको सहकर भी व्यक्ति ममता को रखना चाहता है, उसकी कीमत देने को राजी है। कितनी कीमत देने को राजी है? व्यक्ति जान तक दे सकता है या जान ले सकता है। बोले मेरे प्लॉट पर पैर मत रखना, नहीं तो चल जाएगी गोली, या मेरे खेत पर आना नहीं, इधर आंख उठाकर नहीं देखना। तो आदमी जान दे भी देता है ममता के कारण, और जान ले भी लेता है। तो ममता कोई छोटी चीज नहीं है, ममता बहुत बहुत गहरी चीज है। तो ममता कीमत मांगती है, जिंदगी भर की कमाई लगा देता है आदमी एक घर को अपना कहने के लिए, मम कहने के लिए कि ये घर मम बन जाए। एक गाड़ी लाने के लिए पता नहीं कितना कितना लाखों रुपए खर्च कर देता है। तो ममता वास्तव में बहुत, मतलब सुविरूढ़ मूलम, ये ममता ही है जो आपको इस तरह से बिल्कुल गहरी जड़ें इसमें धसा के रखती है। और तो और छोटी छोटी चीजों के लिए लोग आपस में लड़ते हैं। अड़ोसी पड़ोसी में कोई छोटा सा बर्तन इधर उधर हो जाए तो कहते हैं जी मेरी प्लेट तुमने ले ली, वो इतने दिन पहले दी थी, वो कहाँ है, वापस लाओ, मेरी है वो। तो ये इस तरह से बहुत छोटी छोटी बातों में भी लोग ममता के कारण एक दूसरे से झगड़ पड़ते हैं। अब समस्या यह है कि ममत्वेन स्वीकृति ही संग है, और भगवान कहते हैं कि आपको असंग होना है। तो कैसे करें, अब इसको किस तरह से किया जाए? तो देखिए, बिना ज्ञान के तो ममता कटती नहीं है, ये तो बात पक्की है। ममता का जो शिथिलीकरण है वो परमात्मा में ममता होने से हो सकता है। इसी को बोलते हैं भक्ति। सब कर ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध बर जोरी। मतलब सारी जितनी भी जगत में ममता है उसको सबकी इकट्ठा करो, एक रस्सी बनाओ और मेरे पैर में बांध दो, मतलब मेरे साथ बांध दो उसको। तो क्योंकि जिसको हम कहते हैं कि मम, तो उससे हमको सहारा मिलता है, धन से सहारा मिलता है, घर से सहारा मिलता है, लोगों से सहारा मिलता है। असल में धन अथवा प्रॉपर्टी अथवा संबंधों से जो मिलने वाला सहारा है वो ही हमारा अभिष्ट होता है। क्योंकि जीव भाव में रह करके हम बेसहारा नहीं रह सकते, मन को किसी न किसी सहारे की आवश्यकता होती है। तो मन जब सहारा होता है तो मन स्वस्थ रहता है, मन परेशान नहीं होता। और जब किसी कारण से हमारे को लगता है कि मैं बेसहारा हो गया, तो क्या होता है कि मन डूबने लगता है, एक तरह से वो डिप्रेशन में भी जा सकता है। ऐसे समय में कोई आकर के थोड़ी सी भी आपको ढाढ़स बना दे, सांत्वना देने को खड़ा हो जाए, तो उतने से ही फिर आदमी समझता है कि देखो ये एक तरह से वो कहा जाता है ना, तिनके को डूबते को तिनके का सहारा। तो कोई अगर परेशानी में आकर खड़ा होता है तो आदमी को लगता है कि इसने मेरे को थोड़ा सा सहारा दिया है, तो ये उससे संभल जाता है। लेकिन बेसहारा होने की अनुभूति जो है वो अत्यंत दुखद होती है। जीव भाव में रहते हुए तो आदमी को सहारे का अनुभव चाहिए ही चाहिए। अब ये कहाँ से मिले? प्रत्यक्ष में तो धन संपत्ति या संबंधों से मिलता है, लेकिन परमात्मा तो धन की तरह प्रत्यक्ष मालूम पड़ते नहीं, इसलिए उन पर जो है भरोसा जल्दी से टिकता नहीं।
खुदा के साथ होने का यकीन मुश्किल से आता है। अगर एतबार हो जाए तो फिर ये बेकसी कैसी? भगवान मेरे साथ है, ये भरोसा जल्दी से होता नहीं है। और अगर भरोसा हो गया तो फिर मन में ऐसी हलन चलन क्यों है? तो उथल पुथल नहीं होनी चाहिए। भगवान पर पक्का भरोसा हो जाए तो ठीक है, जो भी होगा भगवान अच्छा ही करेंगे, ये भरोसा हो जाए तो फिर मन में उथल पुथल खत्म हो जाएगी। और अगर मन में उथल पुथल हो रही है, इसका मतलब ये भगवान पर भरोसा पूरा नहीं है। तो इसके लिए अपने जीवन में पूर्व में घटी घटनाओं पर विचार करने की जरूरत है। कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति के जीवन में बहुत विपरीत परिस्थितियां आती है, बहुत विकट परिस्थितियां आती है, लेकिन कुछ ऐसे संयोग भी साथ में बनते हैं जिस तो अचानक मदद भी आती है, और उन परिस्थितियों से व्यक्ति पार पा जाता है, बाहर निकल जाता है। तो फिर उसको विश्वास होने लगता है कि नहीं नहीं, हमारे पीछे कोई न कोई खड़ा है। कई बार ऐसा भी लग सकता है कि मेरे को उसने छोड़ दिया, भाई मेरे इतने मुश्किल आई लेकिन मेरी मदद नहीं की। तो क्या होता है कि जैसे बच्चे को चलाने के लिए माँ, एक बार जैसे छोटा होता है बच्चा घुटनों चल रहा होता है, फिर उसको खड़ा होकर चलने की कोशिश करता है, तो माँ उसकी उंगली छोड़ देती है ताकि वो चलना सीखे। लेकिन जब वो गिरने लगता है तो वो आसपास ही होती है और उसको उठा भी लेती है, ऐसा नहीं कि वो उसको गिरने देती है। तो क्या हमारे साथ कभी ऐसा हुआ है क्या? इस पे विचार करना चाहिए। तो ये इस तरह से जो साधना है उसके आधार बिंदु हैं। अपने जीवन में पूर्व में घटी घटनाओं पर हमारे को विचार करना चाहिए। संतों के जीवन में ये बातें देखने को मिलती है, क्योंकि जो संत लोग होते हैं वो तो सारे बाकी के सारे सारे छोड़ चुके होते हैं। संसार में रहते हैं जरूर, लेकिन किसी का वो केवल भगवान के सहारे रहते हैं। तो सब कर ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बाण बर जोरी। उनके प्रति मम तभी आएगा जब वहां से हमारे को सहारा मिलता हुआ मालूम होगा। भाष्यकार ने लिखा, परमात्मा भी मुख निश्चय दृढ़, बोले ये असंगता तब दृढ़ होती है जब साधक परमात्मा की तरफ अभिमुख हो जाता है। हम भोगोन्मुखी जीवन जिए, भोग का जीवन जिए, और चाहें कि असंगता आ जाए, ये ऐसा कभी नहीं होने वाला है। पदार्थ का आश्रय लें और असंगता चाहें, असंभव, होगा नहीं। असंगता के लिए तो केवल और केवल परमात्मा का ही आश्रय लेना पड़ेगा। तो असंग शस्त्रेण ममता को सही जगह लगाया जाए। ममता का ठिकाना यदि गलत हुआ तो फिर बात बनेगी नहीं। देखिए, सबको मम करने में दिक्कत नहीं है, यदि मनियत सब ही राम के नाते। सबको सब सब मेरे हैं, किसके नाते से? राम के नाते से। जैसे कोई लड़की, उसके विवाह हो गया और अपने ससुराल में आती है, तो जो उसके नए रिश्ते बनते हैं वो किसके कारण बनते हैं? उसके पति के कारण। जो उसके पति के पिता है वो उसको ससुर बोलेगी, जो उसके पति की माता है उसको सास बोलेगी, पति की बहन को ननद बोलेगी, पति के भाई को देवर बोलेगी, जेठ बोलेगी। तो ये सब उसके जो नाते रिश्ते बने किसके कारण बने? उसके पति के नाते। उसी तरह से मैं जगत में रिश्ते नाते मानूं किसके नाते से? राम जी के नाते। ये सब मेरे राम के ही परिवार के जन हैं, ऐसा मानकर मैं उनके साथ व्यवहार करूं। तो भरोसा केवल एक का हो, बस एक भरोसा हो, एक बल, एक आस विश्वास, तभी ये असंग शस्त्रेण वाली घटना घटेगी, तभी ये असंग शस्त्रेण वाली बात सिद्ध हो पाएगी। जीव को आश्वस्त करने में, जीव को निश्चिंत करने में पदार्थ बिल्कुल असमर्थ है, संबंध असमर्थ है। कोई भी ऐसा संबंध नहीं है जो हमारे को पूरी तरह से निश्चिंत कर दे हमेशा के लिए। कोई ऐसा पदार्थ नहीं है जो हमको पूरी तरह से बिल्कुल एकदम निश्चिंत बना दे। यही एक निश्चित प्रमा हमारे को मननी चाहिए कि केवल परमात्मा ही हमारे लिए हमारा सबसे बड़ा सहारा है, और वही हमारे को निश्चिंतता दे सकते हैं। और जब ये प्रमा बन जाएगी तब वो जो असंगता का शस्त्र है वो न केवल दृढ़ होगा, बल्कि उसमें तेज धार भी लगेगी। भाष्यकार ने कहा, पुनः पुनः विवेक अभ्यास अश्मनिशितेन, बोले बार बार विवेक का अभ्यास रूप पत्थर पर घिसकर उसको पेना किया हुआ है। वो जो असंग रूपी शस्त्र है उसको बार बार अभ्यास, विवेक अभ्यास, विवेक भी करे और उसका अभ्यास भी करे बार बार, तो उससे पेना किया हुआ है। विवेक किस बात का? कि जिसको हम सहारा मानते हैं, बड़े चाव से जिसको हम मम कहते हैं, वो कितनी दूर तक हमारा सहारा बनेगा? वो आज है, हो सकता है कल वो न रहे।
ये बिल्कुल व्यवहार के धरातल पर हमारे को विचार करना चाहिए। आज से 20 साल पहले जिनसे हमारे इतने घनिष्ठ संबंध थे, विचार करो क्या आज भी उतने ही घनिष्ठ संबंध है क्या? हो सकता है बहुत से ऐसे संबंध हो कि 20 साल पहले तो एकदम ऐसा लगता था कि इनके बिना मैं रह ही नहीं सकता, और आज हो सकता है कि वो संबंध दूर, उनसे बात ही करना पसंद नहीं कर रहे हो। ऐसा होता है दुनिया में अक्सर, आप सब जानते हैं, सब अनुभवी लोग हो आप। तो ये जो संबंध है ये हमेशा के लिए मेरे सहारा बनेंगे नहीं, ये हमारे को विचार करना चाहिए। तो ऐसा शस्त्र पैदा करो अर्जुन, और फिर छित्वा, फिर उस शस्त्र से इस संसार वृक्ष का छेदन कर डालो। पिछले सत्र में ये बात हुई थी कि छेदन करने का यहाँ एक ही अभिप्राय है कि जो संसार का हमारे चित्त पर पड़ने वाला प्रभाव है वो न्यून होता चला जाए, न्यून से न्यून होता चला जाए। समता बनती है, समता सिद्ध हो जाती है। मतलब ज्यों ज्यों वो असंग शस्त्र से आप उसको छेदन करते हो, असंगता ज्यों ज्यों बढ़ती है, त्यों त्यों आपके जीवन में समता बढ़ती जाती है, समता की सिद्धि होती जाती है। हर छोटी छोटी बात पर चित्त विह्वल नहीं होता, व्यथित नहीं होता। और यदि ऐसी समता सिद्ध हो जाए तो फिर तो अमृतत्वाय कल्पते, कहा है भगवान ने, यम ही न व्यथयन्ते ते पुरुषम पुरुषर्षभ तम दुख सुखम धीरम सोमृतत्वाय कल्पते। तो जब ये जो व्यथित नहीं होगा चित्त, तो इसका मतलब उसको अमृत तत्व के लिए वो अधिकारी बनेगा। तो असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्वा, ये बहुत गहरी पंक्ति है, इसको हमेशा ध्यान में रखने चाहिए। फिर बोलते हैं अर्जुन, परिमार्गितव्यम तत्पदम। वो जो असंगता है वो परमार्थ का द्वार बनती है, परमार्थ का साधन बनती है, लेकिन वो परमार्थ नहीं है। वो परमार्थ का साधन है लेकिन वो वास्तव में आपका लक्ष्य नहीं है, परमार्थ नहीं है। तो यहाँ पर आपको ठहरना नहीं है, यहाँ से आगे चलना है। बोले कैसे चलें? ततः पदम तत्परिमार्गितव्यम। भाष्यकार लिखते हैं, अन्वेषणम ज्ञातव्यम, उस पद का अन्वेषण करो, उस पद को जानो, उस पद की ओर चलो। देखिए पद शब्द के दो अर्थ होते हैं। पहला है पद्यते अस्मिन, पद्यते माने गम्यते, जहां चलकर पहुंचना है, जो हमारा गंतव्य है। जैसे यहाँ मुझे दिल्ली तक जाना है तो दिल्ली मेरा गंतव्य हुआ, तो उसको मैं बोलूंगा पद। और दूसरा पद्यते अनेन इति, जिसके द्वारा हम चलते हैं, मतलब वो साधन है हमारा। जैसे हम पैरों से हम चलते हैं, या साइकिल से, गाड़ी से, हवाई जहाज से, तो वो मंजिल नहीं है बल्कि वो साधन है। पहला वाला मंजिल है, लक्ष्य है, दूसरा वाला साधन है। तो यहाँ जो ब्रह्म को पद कहा, ये पद की जो बात हो रही है, मतलब वहां यहाँ जो कहा वो ब्रह्म को पद कहा है, ब्रह्म पदम। जीव जहां अपनी यात्रा पूरी करता है, जहां वो पहुंचता है, तो यहाँ उसी पद की बात कर रहे हैं भगवान। ततः पदम तत्परिमार्गितव्यम, उस पद का परिमार्गण करो अर्जुन। ध्यान रखें, जब ब्रह्म को पद कहा जाएगा तो ज्ञातव्यम एवं, वहां केवल जानने मात्र से वो उस पद की प्राप्ति हो जाएगी, उसको जानना ही है। भाष्यकार क्या लिखते हैं, अन्वेषणम ज्ञातव्यम, और उस पद का लक्षण क्या है, यस्मिन गता न निवर्तन्ति भूयः, यस्मिन गतः साधकः भूय संसारे न निवर्तन्ति, फिर से वो संसार में लौट कर नहीं आते। तो वो एक ऐसा पद है, वो एक ऐसी मंजिल है, एक ऐसा लक्ष्य है जहां जाने के बाद साधक का वापस लौटना होता नहीं, संसरण उसका एक तरह से समाप्त हो गया। बोले प्रभु उसका अन्वेषण कैसे करें, कहां से शुरू करें, कथम परिमार्गितव्यम। बोले इस भाव को हृदय में घना करो, इस भाव को हृदय में दृढ़ करो कि अहम प्रपद्ये तमेव चाद्यम पुरुषम प्रपद्ये, माने प्रपत्ति ही परिमार्गण है। तुम्हारे अहम में कैसे भाव उठने चाहिए ये भगवान बोल के बता रहे हैं। प्रपद्य शब्द जो है वो उत्तम पुरुष एक वचन है, माने अहम प्रपद्ये। तो अहम प्रपद्ये को भगवान को प्रपत्ति थोड़ी करनी है, भगवान बोल रहे हैं अहम प्रपद्ये, तो भगवान को प्रपत्ति थोड़ी करनी है। वो तो आपके लिए बोल रहे हैं कि तुम्हारे को ऐसा बोलना चाहिए कि अहम प्रपद्ये।
तो तुम्हारे में ये भाव आना चाहिए, अहम प्रपद्ये, मैं प्रपन्न होता हूं, मैं शरण लेता हूं। किसकी शरण लेता हूं? तम एवच आद्यम पुरुषम, मैं उसी पुरुष की शरण लेता हूं जो कि आदि पुरुष है। आदि मतलब जिसका कभी प्रारंभ नहीं हुआ। तम एवच आद्यम पुरुषम अहम प्रपद्ये, मैं उसी आदि पुरुष की शरण लेता हूं, उसी का वर्ण करता हूं। 7वें अध्याय में भगवान ने कहा था, माम एव ये प्रपद्यन्ते एताम मायाम ते तरंती। तो वही बात फिर यहाँ कह रहे हैं। वहां बोला था प्रपद्यन्ते, बहुवचन था वहां पर, ये प्रपद्यन्ते, और अब क्या बोल रहे हैं? तुम्हें प्रपन्न होना है, तुम्हारे हृदय में भाव आना चाहिए कि मैं उस आदि पुरुष की शरण लेता हूं, उसका वर्ण करता हूं, उसको चाहता हूं। अहम प्रपद्ये। और कौन सा पुरुष है वो? तो उसका लक्षण बताते हैं। यतः प्रवृत्ति ही प्रसृता, जहां से संसार वृक्ष की प्रवृत्ति हुई, जहां से संसार वृक्ष का विस्तार हुआ। तो ये प्रवृत्ति कितनी पुरानी है? बोले बहुत पुरानी है। पुरानी, भाष्यकार लिखते हैं, चिरंतनी सनातनी प्रवृत्ति ही प्रसृता के लिए भाष्यकार लिखते हैं, निश्रिता इंद्रिय जालिकाद इव माया। जैसे जादूगर की माया के समान इस माया रचित संसार वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई, तो ये सृष्टि विवर्त रूप है। बिल्कुल एक तरह से माया रचित है, इसका मतलब विवर्त रूप है, केवल दिखती है, वास्तव में है नहीं। क्यों? क्योंकि चेतन से तो कुछ निकल सकता ही नहीं। तो जो कुछ भी दिखता है वो विवर्त के अतिरिक्त कुछ हो नहीं सकता। विवर्त जो शब्द है पहले भी कई बार आ चुका है, ध्यान रखें। विवर्त मतलब केवल भ्रांति, दिखना, केवल दिखना, वास्तव की नहीं होना। जैसे रज्जु में सर्प दिखता है, होता नहीं। तो जो अद्वितीय चेतन तत्व है, जहां से ये मायामयी प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, उसी परम चेतन को मैं अपना अभिष्ट मानता हूं और उसकी शरण में हूं, उसी के प्रपन्न होता हूं, उसी को चाहता हूं। भाष्यकार कैसे लिखते हैं? पुरुषम प्रपद्ये इति एवं परिमार्गितव्यम तत्शरणतया, उस आदि पुरुष की मैं शरण में हूं, इस भाव से उसके शरणागत होकर के खोजना चाहिए। उसका आश्रय सिर पर महसूस करो, उसकी छाया में रहो और आगे बढ़ो। जितनी साधना करनी हो करो, प्रमाण व्यापार करो, योग करो, ध्यान करो, बस शरण में रहना है, शरण की छाया नहीं छोड़नी है। आश्रय बुद्धि हमेशा प्रभु में रहनी चाहिए। आश्रय बुद्धि किसी और साधन में नहीं हो, आश्रय बुद्धि केवल और केवल परमात्मा में रहे कि बस परमात्मा ही मेरे आश्रय है, दूसरा मेरा और कोई आश्रय नहीं है। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई। बोले प्रमाण प्रमेय व्यापार में हम नहीं बनाए क्या अपनी प्रपत्ति? बोले वो संयोग किसने बनाया, ये भी तो विचार करो। वो संयोग बनाया परमात्मा ने, उन्हीं की कृपा से तो प्रमाण व्यापार हो रहा है, उन्हीं की कृपा से प्रमाण समझ में आता है, उन्हीं की कृपा से प्रमा बनती दिखाई देती है कि हाँ अब समझ में आने लगा है। उन्हीं की कृपा से सब कुछ होता है। शरण उन्हीं की रहे, भक्ति न छूटने पाए, बस ये खास ध्यान रखें। आश्रय भाव बिल्कुल बना रहना चाहिए। उन्हीं की कृपा से स्वस्थ हैं, उन्हीं की कृपा से इतनी देर तक हम बैठ सकते हैं, तत्क्षरणतया। तो यत प्रवृत्ति ही प्रसृता पुराणी, तम एव आद्यम पुरुषम अहम प्रपद्ये। अच्छा, अब शरण ले ली, वर्ण भी कर लिया। वर्ण मतलब उनका चुनाव करना, मतलब वर्ण का ये पहले भी ये शब्द आ चुके हैं, ध्यान रखें, ये वेदांत के शब्द हैं। वर्ण मतलब किसी भी वस्तु को चयन कर लेना, उसको चुन लेना, उसको केवल उसी को अपना मानना, ऐसे। तो वर्ण कर लिया, अब क्या करें? बोले चल पड़ो। बोले जो लोग चलते हैं, इस राह पर चलते हैं, इस मार्ग पर चलते हैं, उनके लक्षण क्या है, उनमें ऐसे क्या गुण है वो बताइए मेरे को। तो बोलते हैं, ये 5वां श्लोक है, 15वें अध्याय का 5वां श्लोक। अभी तक की चर्चा में किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछें, या कुछ ऐड करना है तो करें, नहीं तो फिर आगे चलते हैं। 15वें अध्याय का 5वां श्लोक है ये।
निर्माण मोहाजित संग दोषाः अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामाः द्वन्द्वैर्विमुक्तः सुख दुःख संगैः गच्छन्त्यमूढ़ाः पदमव्ययम् तत्। जिनका मान और मोह नष्ट हो गया है, जिन्होंने आसक्ति रूप दोष को जीत लिया है, जिनकी परमात्मा के स्वरूप में नित्य स्थिति है और जिनकी कामनाएं पूर्ण रूप से नष्ट हो गई हैं, वे सुख दुख नामक द्वंद्वों से विमुक्त ज्ञानी जन उस अविनाशी परम पद को प्राप्त होते हैं। अमूढ़ः तत् अव्ययम पदम गच्छन्ति। जो अमूढ़ हैं, जो ज्ञानी हैं, जो विवेकी हैं, जो मंद बुद्धि वाले नहीं हैं, जो गलत समझ वाले नहीं हैं, बस वे ही उस अव्यय पद को जाते हैं। यहाँ पद शब्द को भगवान ने बोला पदम अव्ययम। पहले क्या कहा था? यस्मिन गता न निवर्तन्ति भूयः तत्पदम। उस पद की विशेषता बताई थी कि जहां गया हुआ व्यक्ति वापस नहीं लौटता। अब यहाँ बोलते हैं वह पद अव्यय है। ध्यान रखें, यहाँ पद का अर्थ जो है पद्यते यस्मिन है, मतलब जहां चलकर पहुंचना है, गंतव्य, लक्ष्य। पद्यते अनेन यह अर्थ यहाँ नहीं है, मतलब साधन के रूप में यहाँ अर्थ नहीं है। तो कौन जाता है? बोले अमूढ़ाः गच्छन्ति। जो अमूढ़ हैं वो वहां जाते हैं। तो यही एक क्वालिफिकेशन है वहां पहुंचने के लिए, वहां जाने के लिए। अच्छा, ये अमूढ़ लोग कौन है? बोले अमूढ़ होने के लिए 5 विशेषताएं होनी चाहिए व्यक्ति में। जिसके जीवन में इन 5 चीजों की प्रकृष्ट रूप से सिद्धि हो गई है, अच्छी तरह से उनकी सिद्धि हो गई है, वो ही अमूढ़ कहला सकता है। तो वो 5 में से क्या हम एक का अलग अलग अपन विचार करेंगे। तो सबसे पहले बताया भगवान ने निर्माण। तो पहले भी 13वें अध्याय में आ चुका है अमानित्वम। अमानित्व शब्द पहले आ चुका है, तो ये अमानित्व का ही रूप है। अमानित्व का सबसे छोटा अर्थ वहां किया गया था अपनी प्रशंसा न करना। भाष्यकार ने अर्थ किया था आत्मन श्लाघनम तत् अभावः। अपनी प्रशंसा करने की वृत्ति का अभाव, तो ये है निर्माण। वहां भाष्यकार बोलते हैं मानः च मोह च मान मोह तौ निर्गतो येभ्यः ते निर्माण मोहाः मान मोह वर्जिताः। बोले जो मान मोह से मुक्त है, जिनका अभिमान और मोह नष्ट हो गया है, ऐसे जो मान मोह से रहित हैं, वो निर्माण मोहा है। देखिए, मान की जो न्यूनता है उसके 2 रूप होते हैं। मान जब कम होता है तो उसके 2 रूप होंगे। एक तो अहंकार की कमी है और दूसरा उसका व्यक्तित्व बहुत शिथिल है। और ये तब होता है जब ईश्वर स्मृति प्रबल होती है। अहंकार की कमी और व्यक्तित्व बोध की शिथिलता, ये कब होगा? जब ईश्वर स्मृति प्रबल होगी, भगवान का बोध बना रहे, तो अपने में मान की स्फुरना की संभावना कम होती जाती है। क्यों? क्योंकि जिस चीज को लेकर मैं मान कर रहा हूं या करना चाहता हूं, गुण क्रिया संबंध संपत्ति आदि, तो वो सब उन्हीं का दिया हुआ है। जो कुछ भी मेरे पास आज है वो भगवान का ही दिया हुआ है। तो उन्हीं के सामने क्या कोई मान कर सकता है? बल्कि शर्म और उल्टी उल्टे उसको शर्म आएगी। जैसे मान लो कि कोई कोई हमारे को कोई घड़ी दे दे, महंगी घड़ी दे, उपहार में इंपोर्टेड घड़ी दे दी, और हम उसी के सामने जाके बोलें देखो मेरी घड़ी इंपोर्टेड घड़ी है, इसमें ज्वेल्स लगे हुए हैं। कैसे बोल सकते हैं? क्या हमें शर्म आएगी कि इन्होंने तो मेरे को दी है, मैं इनके सामने कैसे बोलूं? तो हाँ, दूसरों के सामने हम शेखी बगा सकते हैं, उनके सामने नहीं बोल सकते। तो मान किसके सामने करता है व्यक्ति? अप, अपने से छोटे वाले के सामने तो फिर भी मान कर सकता है, अपने से बड़े के सामने वो मान नहीं कर सकता। जो उससे बुद्धि में बड़ा है उसके सामने क्या वो अपना बुद्धि बल दिखाएगा? जो उससे बल में बड़ा है उसके सामने क्या वो मसल दिखा सकता है? तो जब परमात्मा की स्मृति हो तब आदमी मान से बच सकता है। मान के स्थान पर उसको उसकी क्या वृत्ति आएगी? कृतज्ञता की अनुभूति होगी, विनय की अनुभूति होगी,
और एक बात और है, मान को मान से भी काटा जा सकता है। कैसे? अस अभिमान जाय नहीं भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। तो तीक्ष्णी जी ने कहा है कि प्रभु का सेवक होने के नाते जो मान है वो इस मान को काट सकता है। मैं परमात्मा का सेवक हूँ, ये भी एक तरह का अभिमान है, लेकिन वो अभिमान जो है वो लौकिक अभिमान को काट सकता है। महात्मा लोग बोलते हैं कि परमात्मा को अब याद करो तो वो दया करते हैं, मतलब हमारी याद जब उनके पास जाके टकराती है तो वो दया बनकर वापस लौटती है। तो परमात्मा जो है उनका ध्यान करने से, उनके शरण में रहने से लौकिक मान में कमी आ सकती है। अब मोह माने क्या, इस शब्द को थोड़ा समझना चाहिए। एक तो मोह माने होता है गलत फहमी, विपरीत समझ, और एक मोह माने होता है कोई चीज सुखद है लेकिन हम ये भी जानते हैं वो नश्वर है, फिर भी उस नश्वर चीज को हम बनाए रखना चाहते हैं, उसको बनाए रखने की हमारी इच्छा रहती है। और इसको साधारण लौकिक भाषा में क्या बोलते हैं? प्रेम। मेरा बेटा घर से न जाए, अरे भाई उसके आगे आगे की पढ़ाई करने जाना है, उसको उसको कैरियर बनाना है, नहीं नहीं नहीं, मैं उसके बिना कैसे रहूंगा, न जाए। तो ऐसा कहते हैं ना लोग कि इनको अपने पुत्र में बहुत मोह है। मोह माने लोग समझते हैं कि ये प्रेम है, मतलब लौकिक भाषा में उसी मोह को प्रेम बोल दिया जाता है। तो मोह शब्द जो है वो हिंदी में एक तरह से प्रेम का पर्यायवाची बन गया। वैसे है तो प्रेम ही, लेकिन वो मोह इसलिए कहलाएगा क्योंकि एक सत्य के विपरीत आप भाव रख रहे हो। सत्य यही है कि कोई चीज नश्वर है तो वो जाएगी ही जाएगी, और आपकी भावना क्या है? वो न जाए। तो आप सत्य की एक तरह से अवहेलना कर रहे हैं। यू आर रिजेक्टिंग, यू आर रिफ्यूजिंग द रियलिटी, डिनाइंग द रियलिटी। आपकी भावना सत्य के अनुरूप नहीं है। मेरा शरीर रह जाए, नहीं रहेगा, जवानी रह जाए, नहीं रहेगी, बुढ़ापा न आए, आके रहेगा। तो मोह माने एक जाती हुई चीज को थामे रखने की प्रबल इच्छा, वो चाहे शरीर हो, चाहे अवस्था हो, चाहे संबंध हो, चाहे पदार्थ हो। क्यों पकड़ के रखना चाहते हो? बोले मेरे को सहारा देते हैं, इनसे मेरे को सुख होता है। तो जब तक ये सहारा तुमको सहारा लगेगा तब तक तुम असली सहारे को नहीं खोज पाओगे, उसकी जरूरत ही महसूस नहीं होगी। और यदि खोजोगे तो फिर पूरी सी लगन से नहीं खोज पाओगे। तो निर्मोह होना बहुत जरूरी है। निर्माण मोहा ये ते अमूढ़ा ते अव्ययम पदम गच्छन्ति। जो अमूढ़ लोग हैं उस अव्यय पद को जाते हैं। तो आज यहीं किसी का कोई प्रश्न है या कुछ ऐड करना है तो करें, नहीं तो फिर समापन करेंगे। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।